हाँ ये सगरी मैडम है ना, वो घूम रही है जो सब वोट फूल पटेंगी। ए मैडम वो फूल पटेंगी, वोट हाथ ऊपर करो। हाँ हाथ ऊपर। हम जवाहर सिंह जी को वोट देंगे और कौन को देंगे? जवाहर को करेंगे। नैम सिंह फौजदार को क्यों नहीं करेंगे? वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। तीन पोत चुनाव लड़ देवन कच करे हो का सब हार के ही बैठे हो। तो वो चुनाव हारते हैं, पिछली बार दूसरे पे आए हैं, तो अब की बार लोगों से उम्मीद और अपील ना कर रहे हैं। ना हमारा छोरा ही लड़ रहा हो, जो हम कायू देंगे का वोट। देखो पहले तो हमारा ये कैंडिडेट खड़ा है और फिर देश के विकास की ओर जाते हैं हम, और फिर हम देंगे भी नहीं। बीजेपी से बंधे हुए आदमी हैं और विकास की ओर चलते हैं हम लोग। बस्ती सम्मान सबका करेगी, कोई का अपमान नहीं करेगी। रुख किसकी ओर है? रुख हमारा जवाहर सिंह की ओर है, बीजेपी की ओर है। हमारा निर्णय यही है, हम जवाहर सिंह की वोट देंगे। पूरा काम का रुख जवाहर सिंह की तरफ है। जवाहर जी को ही करेंगे। आप घर को जब बाहर के कैसे दे देंगे? पहले अपना घर, बाद में कुनबा, उसके बाद में मोहल्ला और उसके बाद में गांव, फिर कोई बाहर। जब अपने घर में खड़ा है तो बाहर तो जाने की जरूरत ही क्या है? हम करेंगे जवाहर सिंह मैडम को वोट। निकल जाता है आगे, गीदड़ पीछे रह जाते, दौड़ते हैं, फिर वो गीदड़ शेर के पीछे आता है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि काय को कोई स्वागत नहीं है, जवाहर के लिए स्वागत है इस गांव में। तो नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं, डीटीवी का कैमरा इस वक्त बेढ़व गांव में है और नगर विधानसभा का ये गांव अपने आप में सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है, क्योंकि इसी गांव का एक बेटा जो अभी बीजेपी का प्रत्याशी है नगर विधानसभा से, और इसी गांव में अगर वोट की बात करें, वोट की जो सबसे ज्यादा संख्या है वो फौजदार समाज की है। यहाँ पर इस बात के लिए बहुत जरूरी है लोगों से जानना, क्योंकि समाज की बातें करें तो अब लोग समाज के साथ जाना चाहेंगे, नैम सिंह फौजदार के साथ जाना चाहेंगे, या फिर जवाहर बेढ़म जो इस गाँव का बेटा है और बीजेपी के कमल के साथ है। ये सारी बात जो है वो जनता से करेंगे। मेरे साथ देख रहे हैं कि मैं जगह जगह जाकर गांव के लोगों से बातचीत करूंगा और इनसे जानूंगा कि अब की बार आपका मन किसकी ओर है, बेढ़म की ओर जाएगा यानी कि अपने गांव के बेटे के यानी कि जवाहर जी के साथ जाएगा, या फिर नैम सिंह फौजदार जी को आप चुनना पसंद करेंगे। सारी बातें करेंगे, बुजुर्गों से खासकर ये बातें की जाएंगी, उनको ज्यादा अनुभव है। जी क्या नाम सर आपका? मेरा तस्सो है नाम। क्या नाम जी? तस्सो जी अब की बार किस पार्टी, किस नेता को आप वोट करेंगे? हम जवाहर सिंह जी को वोट देंगे और कौन को देंगे? जवाहर जी को वोट करेंगे। बाकी अगर बात करें नैम सिंह फौजदार जी, अनीता जी भी चुनाव हम अपने को देंगे वोट। अच्छा काम का सुनना किया अच्छा अच्छा। नहीं हम बीजेपी के कमल के साथ जाएंगे और अपने गांव के बेटे जिसको टिकट मिला उनके साथ रहेंगे। अच्छा चलिए, आप बताइए बाबा, किसको वोट करेंगे? जवाहर को करेंगे या नैम सिंह फौजदार को करेंगे? जवाहर को करेंगे। जवाहर करेंगे। अच्छा, तो मतलब नैम सिंह फौजदार को क्यों नहीं करेंगे? वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। तीन पोत चुनाव लड़ देवन कच करे हो का सब हार के ही बैठे हो। तो वो चुनाव हारते हैं, पिछली बार दूसरे पे आए हैं, तो अब की बार लोगों से उम्मीद और अपील ना कर रहे हैं। ना हमारा छोरा ही लड़ रहा हो, जो हम कायू देंगे का वोट। अच्छा, आपका बेटा ही लड़ रहा है और का। अच्छा चलिए, गांव देखिए, गांव को इसलिए जानना जरूरी था कि गांव के लोगों का मन क्या है, कि वो टिकट की ओर जाएंगे या किसी और नेता के साथ जाएंगे, या कि नैम सिंह फौजदार हो या फिर अनीता सिंह हो या किसी और के साथ वो जाना पसंद करें। सारी बातें जो है उन्हीं से करें। जी क्या नाम है? देखो पहले तो हमारा ये कैंडिडेट खड़ा है और फिर देश के विकास की ओर जाते हैं हम। अच्छा, देश का विकास हमारा कहाँ पहुँच रहा है, भारत का नंबर कहाँ गया ने? पहले भारत को कौन पूछता था? इनने कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में? अच्छा बताओ, हमारे देश के कांग्रेस से तो कोई भी नहीं है, कांग्रेस से तो ना नैम सिंह फौजदार है ना अनीता है। हाँ, और फिर हम देंगे भी नहीं। बीजेपी से बंधे हुए आदमी हैं और विकास की ओर चलते हैं हम लोग। अच्छा, जो उनने विकास किया, बीजेपी ने हमारे देश की उन्नति करी है। विदेशों में बीजेपी की मांग हो रही है, मोदी मोदी हो रही है। सबसे बड़ी तो ये हमारा देश चौथे नंबर पे आ गया है। कहाँ कोई पूछता था? अब वीटो के लिए लड़ रहे हैं। अब या तो वीटो मिलेगा, नहीं साले उसको खत्म कर देंगे, इसको उसको वीटो पावर को ही। अच्छा, हाँ, वीटो पावर के लिए सहमति सभी देशों की सब होनी चाहिए। देशों की है। जी, ये चीन अड़ंगा लगा रहा है। इनने चीन को देख कितनी महान गलती करी है। हमारा ये सीमा दबाया, इनने दबाया कांग्रेस ने। अब देखो मोदी ने हमारी सीमान पर कितना विकास कर मुझे दिया। ये बताइए, बात देश के साथ साथ विधानसभा की कर लेते हैं। नैम सिंह फौजदार को भी आज इसी गांव में सम्मान मिला है, फेंटा बांधा गया है, जवाहर जी ने भी इकट्ठा किया है, जवाहर जी को भी सभी ने समर्थन दिया है। क्या क्या कुछ बस्ती सम्मान सबका करेगी, कोई का अपमान नहीं करेगी। रुख किसकी ओर है? रुख हमारा जवाहर सिंह की ओर है, बीजेपी की ओर है। हम तो बीजेपी को विजय बनाएंगे, जिससे देश का विकास देखना है हमको, राज्य का विकास देखना है।
चलिए चलिए, वो बीजेपी पार्टी के साथ जाएंगे, अपने गांव के बेटे जिनको टिकट मिला उनके साथ जाना चाहेंगे। बाबा आपका क्या निर्णय होगा? हमारा निर्णय यही है साहब, हम जवाहर सिंह की वोट देंगे। अच्छा, नैम सिंह फौजदार को आपके बाद नैम वोट नहीं सिंह, हमने जाति से कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम का है और बढ़िया बालक है और हम तो जवाहर सिंह की वोट देंगे। और अनीता जी भी चुनाव लड़ने के लिए बोल रही है। कोई हो, अनीता हो चाहे कोई भी हो, हम देंगे जवाहर सिंह की। अच्छा, जवाहर जी को ही वोट करेंगे। बस गांव के रुख वजह से और पूरे BJP गांव, की वजह से। पूरा गांव का रुख जवाहर सिंह की तरफ है। मान लीजिए अगर नैम सिंह फौजदार के पास टिकट होता, जवाहर चुनाव लड़ते, तब आप लोग क्या फैसला करते? वो तो समय बताऊं तो जब की बात है। वो बातें करना, अब आप समझ सकते हैं कि उन बातों को करा जाए या ना करा जाए, बातें बराबर हैं। लेकिन उसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ से अब जवाहर जी को जब टिकट मिला है, क्योंकि वो इसी गांव का बेटा है, तो इसलिए ज्यादा उम्मीदें इस गांव से इसीलिए हैं कि वो वोट जो है वो बीजेपी के कमल के साथ करेंगे। अब देख सकते हैं नौजवान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत की जाएंगी। मैं ही आ जाता हूँ उधर। जी आप बताइए अन्य कोई बात नहीं, यहीं से बता दीजिए। आप बताइए जी, किसको वोट करेंगे, जवाहर जी को, नैम सिंह को, या अनीता जी को, या फिर वाजिब अली जी को? जवाहर जी को। जवाहर जी को ही करेंगे, यानी कि कमल के साथ आप लोग। बिल्कुल। और किसी को क्यों नहीं करेंगे? भाई जब हमारे लड़ रहे हो वो चुनाव यहाँ सब जवाहर सिंह, फिर क्यों देंगे कोई को? बीजेपी को वोट करनी है। वोट बीजेपी की ओर। नेता आप हमारे घर को जब बाहर के कैसे दे देंगे? बिल्कुल अपने घर के नेता को आप देंगे, किसी और को नहीं और देंगे। बीजेपी को नेता बीजेपी को देंगे, और बीजेपी को हमारे घर को नेता, फिर हम दूसरे कौन ढूंढेंगे? बीजेपी। अच्छा, आप बताइए जी। हाँ जी। अगर बात की जाए जवाहर बेगम जी जो आपके गांव के हैं, अब बीजेपी से भी हैं, पूरी बात यह है, और वहीं नैम सिंह फौजदार भी, अगर इस गांव की वोट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है फौजदारों का वोट है। तो आंकड़े इसलिए लगाए जा रहे हैं कि इस गांव का वोट जो है किसकी ओर ज्यादा रहेगा? टिकट अगर नैम सिंह फौजदार को हो तो नैम सिंह फौजदार को देंगे। अब क्या फौजदार के लिए यहाँ से वोट जाएगा या नहीं जाएगा? अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, क्योंकि सब टिकट के साथ बंधे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? बड़े बूढ़े लोग कहते आए हैं कि पहले अपना घर, बाद में कुनबा, उसके बाद में मोहल्ला, और उसके बाद में गांव, फिर कोई बाहर। जब अपने घर में खड़ा है तो बाहर तो जाने की जरूरत ही क्या है? नैम सिंह जी भी अपने घर के हैं, मगर नैम सिंह जी को टिकट नहीं मिली, तो अब जवाहर जी को मिली है, ये भी अपने घर के ही हैं। उन्होंने चुनाव की ताल ठोकी है, नैम सिंह फौजदार ने वो चुनाव लड़ेंगे। देखते हैं तब क्या होता है। देखिए गांव का जो माहौल है वो अभी यही बता रहा है कि हम लोग अपने बेटे, अपने नैम सिंह फौजदार को नहीं, हम अपने बेटे जवाहर बेगम को चुनेंगे, क्योंकि अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कमल जो है उनके साथ है। अगर ये टिकट किसी और के पास होता तभी हम लोग फैसला लेते, तो अक्सर हमारी जो बातें हैं वो अपने बेटे के लिए होती है, यानी कि गांव का बेटा है। आप बताइए जी, आप किसको वोट करेंगे? जवाहर सिंह बीजेपी बेगम। को? हाँ, बीजेपी को। बीजेपी को। नैम सिंह फौजदार को या अन्य नेताओं को क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे जवाहर सिंह बेगम को वोट। अच्छा, जवाहर सिंह बेगम। न्यू करेंगे जवाहर सिंह बेगम। आपको पता नहीं है, टिकट लेकर आया है तो अनीता भी खड़ी हो रही है। जो वो तो वैसे ही है। क्या देखो, बीजेपी का कमल निकल सकता निकल है? जाता है आगे, गीदड़ पीछे रह जाते, दौड़ते, फिर वो गीदड़ शेर के पीछे वो आता है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि काय को कोई स्वागत नहीं है। जवाहर के लिए स्वागत है इस गांव में, तो बस पैदल लोग वो देगी वोट। देखो। अच्छा, हाँ, और क्या अगर नैम सिंह फौजदार अनीता खड़ी रहती है तो क्या कमल के लिए यहाँ संकट पैदा हो सकते हैं? नहीं होगा। अच्छा। हाँ, उनके लिए संकट पैदा होगा जो और आई है। अच्छा। हाँ, ये सगरी मैडम है ना, वो घूम रही है, जो सब वोट फूल पटेंगी। ए मैडम, वो फूल पटेंगी, वोट हाथ ऊपर करो। हाँ, हाथ ऊपर। देखिए गांव के लोग हैं, गांव के लोगों से जानना बहुत जरूरी था, और हम आपको बता दें कि जो जवाहर सिंह बेगम जी हैं उनकी ओर इनका रुख रहेगा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बताया कि गांव का बेटा होता है गांव के बेटे के लिए, और गांव के बेटे के साथ साथ अगर उनके पास कमल का चुनाव निशान नहीं होता तो शायद हम लोग और की ओर रुख कर सकते थे। लेकिन अब जब उनके पास बीजेपी का कमल है तो हम उन्हीं के साथ हरगिज जाना पसंद करेंगे, और गांव का जो माहौल है वो लगभग बेगम का पूरा वोट जवाहर सिंह बेगम के साथ जाएगा, ऐसा उनका कहना। लगातार यहाँ नेता भी आ रहे हैं और लोगों को आश्वासन भी दिए जाने। अब देखना यह होगा कि वोट डालते वक्त वो कितना % किसके खाते में डालते हैं, ये तय हो जाएगा 3 को, यानी कि 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा। लगातार देखते रहे मेरे साथ, कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका अपना अजय कोहली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।